हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबह मैथ अकेडमी। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन चौथा और पांचवा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से 3 तक पार्ट 1 वीडियो में बता रखे है। आज हम करेंगे कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 13.3 उसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन चौथा और पांचवा करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या करें, व्यास 12 सेमी व ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इसको ऊंचाई 12 सेमी व व्यास 6 सेमी वाले शंकुओं से भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से पूरे भरे जा सकते हैं। देखिए कैसे करते, पहले हम चित्र बना लेते हैं। देखिए हमें पहले क्या है, लंब वृत्तीय बेलन बनाना है, ठीक है, जो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। लंब वृत्तीय बेलन लंबा होता है, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसका लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है। अब इसमें इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, 15 सेमी। ये है हमारा 15 सेमी, ठीक है। अब हमें व्यास दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ये हमें दिया हुआ है 12 सेमी। तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, ये इतना सा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो आर बराबर हमारा क्या हो गया, त्रिज्या का आर से लिखते हैं। त्रिज्या मतलब इस व्यास का पूरा आधा होता है त्रिज्या, तो 12 का आधा 6 सेमी आ गया हमारा त्रिज्या, ठीक है। बोला है इसमें आइसक्रीम है, मान लो ये आइसक्रीम है, ठीक है। ये आइसक्रीम भरी हुई है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। अब बोला है ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी वाले शंकुओं से भरा जाना ही एक जाने वाले जो कौन है उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। और कौन कैसा करके शंकु है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले चित्र बना देते हैं, ठीक है। ये अर्धगोला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो है ये कितने भरे जा सकते हैं ऐसे, इस आकार के कौन कितने भरे जा सकते हैं इस आकार के, ठीक है। ये हमें क्या करना है, इसकी हमें ऊंचाई दे रखी है, पूरी ऊंचाई दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें दे रखी है 12 सेमी। और इसका व्यास भी दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हमें दे रखा है 6 सेमी। तो यहाँ से इतना क्या हो जाएगा, इतना सिर्फ त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, 6/2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, मतलब 2 के 6, 3 सेमी आ गया हमारी त्रिज्या। 3 सेमी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, अगर आपने मेरे मतलब पहले वाले जो वीडियो है उसमें आपने पढ़ा हुआ कि जो अगर हमें ऐसी कोई संख्या ज्ञात करने की बोले, पहले हमें ऐसी कोई संख्या ज्ञात करने की बोली थी, तो हमें क्या करना है, इसको n मानना है संख्या को, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, माना n कौन भरे से आ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे माना n कौन, ये n है, ठीक है, ये n है, n कौन भरे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे देखो बेलन की ऊंचाई हमें है, बेलन की ऊंचाई को हम बड़ा h मान लेते हैं। और जो ये जो ठोस बन रहा है, कौन बन रहा है, जिसमें एक शंकु है और एक अर्धगोला है, शंकु के ऊपर अर्धगोला है, उस कौन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं छोटा h। ये है हमारे बेलन की, ठीक है, ये है हमारे कौन की। अब देखो इसकी त्रिज्या को भी हम बड़ा r मान लेते हैं, बेलन, ठीक है। इसकी त्रिज्या को छोटा r मान लेते हैं कौन की, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार हमारा क्या होगा, n जो कौन है, ये कौन कितने भरे जा सकते हैं, मतलब ये जो कौन है उसका आयतन, ये जो बेलन है उसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। कितने कौन भरे जा सकते हैं, मतलब इसके आयतन दोनों बराबर होंगे तभी तो हम संख्या निकाल पाएंगे। ऐसे ऐसे कितने कौन भर जा सकते हैं, इन दोनों का आयतन बराबर होगा तब तो पूरे पूरे भरे जा सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे
एन, मैंने आपको पहले भी बताया था एन गुणे में रखता है और लिखना है एन कौन का आयतन। ऐसे मैंने एक और क्वेश्चन कराया रखा है, आप जाके देखना। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है तो आपको सिर्फ सर्च करना है शुभम मैथ एकेडमी, उसका जो चैनल है वो आ जाएगा, उसको आपको खोलना है और वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम ये लिखेंगे एन कौन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एन कौन में क्या है, एक शंकु है, कौन में शंकु है और एक अर्धगोल है, बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखो एन शंकु प्लस अर्धगोला बराबर बेलन, तो हम क्या लिखेंगे एन कोष्टक शंकु का आयतन का सूत्र प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र बराबर बेलन के आयतन का सूत्र। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एन शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो हम इन दोनों में हम कॉमन ले तो बात चलती है, लेकिन अब तीसरे में कॉमन नहीं लेना है क्योंकि ये बराबर में ये गुणे में आ जाएगा। ठीक है, ये गुणे में आ जाता है, ये बटे में आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, मतलब हम करेंगे तो पता चलेगा ना। ठीक है, इसमें ही समय सिर्फ कॉमन लेना क्योंकि ये बराबर में है। ठीक है, तो हम देखते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या हो जाएगा, हमें एन बराबर क्या करना है, मतलब कौन की संख्या क्या करनी है, तो हम क्या करेंगे। अब देखो पहले इसमें हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हम कॉमन ले लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कॉमन सिर्फ इन दोनों में लेना है, इन दोनों में। ठीक है, नियम मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सॉरी इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है। ठीक है, त्रिज्या या ऊंचाई हम नहीं ले सकते, इसमें ऊंचाई है लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है। अगर त्रिज्या हम लेंगे त्रिज्या बराबर हो, मतलब बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं, हमें त्रिज्या बराबर दी हुई है, 3 सेमी आई है ना दोनों की। हाँ देखो यहाँ ये अर्धगोला इसके ऊपर सटीक रखा हुआ है ऐसे, मतलब इन दोनों का व्यास है वो हमें 6 सेमी दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या भी बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन गुना पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दो, क्यों आर स्क्वायर इसमें है, आर स्क्वायर इसमें, आर के क्यूब है तो एक आर अंदर बचेगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब में से आर स्क्वायर घटाएंगे तो आर बचेगा। ठीक है, और पाई पहले से कॉमन है आर स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या बचा 1/3 एच प्लस 2/3 आर, 1/3 एच प्लस 2/3 आर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो बराबर में क्या है हमारे बेलन का आयतन, मतलब पाई आर स्क्वायर एच हमने निकाला था, ये बड़ा होगा, पाई स्क्वायर आता है यहाँ पर, सॉरी गाइस बेलन का आयतन नहीं, हमने यहाँ पे लिखा था ये कट गया था थोड़ा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब देखो एच का और 1 का गुणा कर देंगे तो यही आएगा, एच का में एच का 1 से गुणा करेंगे तो एच यहाँ पर लिख दो, कोई नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, देखो काट दो ये पहले, जो कट रहा है वो देखिएगा क्या कट रहा है, पाई से पाई को काट दो। ठीक है ना, पाई से पाई कट रहा है, ये पाई ये पाई। अब आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से नहीं काट सकते क्योंकि ये बड़ा आर है ये छोटा आर है, हमने अलग अलग माना है क्योंकि इनके मान भी तो अलग है। ठीक है, तो अब क्या बचा एन कोष्टक क्या बचा है h/3 प्लस 2/3 आर, बराबर क्या है हमारे आर स्क्वायर एच बचा, ये तो कट गया है, आर स्क्वायर एच बचा। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो एन बराबर निकालना है तो क्या करेंगे, अरे यहाँ पर यार आर स्क्वायर भी तो है, यहाँ पर तो आर स्क्वायर हमने बराबर नहीं लिख दिया, या आर स्क्वायर हमने नहीं लिखा, हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा इरेज करके।
सॉरी गाइस, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारे सुधर। ठीक है, आर स्क्वायर नहीं लिखा था, आर स्क्वायर लिख दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, एन बराबर क्या हो जाएगा, ये जो आर स्क्वायर है ये इसके साथ बराबर में, ये एन बराबर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच बटा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच बटा 3 प्लस 2/3 आर, ये हो जाएगा एन बराबर में आ जाएगा। तो ये इसके गुणा में था, ये इसके बटे में आ गया, ये ऊपर रह गया था, ये भी आ गया। ठीक है, या तो हो गया। अब यहाँ पर मान रख दो इनके, ये देखो मान रख देते हैं हम, ये एन बराबर है। ठीक है, ये बराबर एन बराबर, ठीक है, क्या कर रहा है, आर स्क्वायर एच, पहले क्या है आर स्क्वायर एच है, ये हमने बेलन का, ये हमने बराबर में बेलन का है तो लिखा था। बेलन की त्रिज्या, आर का मतलब क्या होता है, बेलन की त्रिज्या हमारे कितने आई है, 6 सेमी, 12 सेमी हमारा व्यास था, तो त्रिज्या 6 सेमी आ गई। आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, ऊंचाई हमारे बेलन की है कितनी, 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू 6 इंटू 15 बटा, और क्या बचा, आर स्क्वायर मतलब ये शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर थी, इसलिए हमने कॉमन ले लिया था। ये त्रिज्या हमारे कितनी है, 3 सेमी, और 3 इंटू 3 में होगा स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 3 कोष्टक, अंदर क्या बचा, एच बटा 3 प्लस 2/3 आर। ठीक है, एच बटा 3 प्लस 2/3 आर, एच बटा 3 प्लस 2/3 आर बचा है। अब देखो ये हमारे शंकु का है, ये हमारे अर्धगोले का है। देखो अर्धगोले में हमारी त्रिज्या है, हमारा निकली हुई है कितनी, 3 सेमी। ठीक है, ऊंचाई हमारे ये आर भी है हमारे 3 सेमी, और मैं ऊंचाई नहीं पता, ये शंकु का सिर्फ बोल रहा है। पूरा जो कौन है, कौन में तो शंकु और अर्धगोला दोनों मिक्स है ना, शंकु के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, लेकिन हमें तो यहाँ पर सिर्फ शंकु का बोला है। सिर्फ शंकु के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो हमने क्या किया है, ये जो शंकु है उसका हमें सिर्फ निकालना है, तो हम ये बाकी सबको मिटा देते हैं। हमें अब सिर्फ शंकु बताता हूँ मैं, ये देखो मैं यहाँ पर एक सिर्फ शंकु बनाता हूँ, अर्धगोले को भूल जाओ। देखो ये शंकु है, ठीक है, अर्धगोला भी बना देता हूँ। ये अर्धगोला है, ब्लू, ठीक है। अब देखो ये पूरा हमें दिया हुआ है 15 सेमी, कितना, 12 सेमी दिया हुआ है, सॉरी, ये पूरा हमें 12 सेमी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक। अब हमें सिर्फ शंकु को, मतलब ये शंकु है, हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है, और हमें त्रिज्या पता है, यहाँ से यहाँ हमारे दे रखा है 3 सेमी, ये 6 सेमी दिया हुआ है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 सेमी था, ये हमने 3 सेमी निकाल दिया। ठीक है, और अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ नोट करके लिख लो। ये क्वेश्चन भी आपको लिखने हैं कप में, लेकिन इसको मैन करके लिख दो, ये मैंने पहले भी बता रखा है। वैसे अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वो ऊंचाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है, मतलब ये भी हमारे 3 सेमी हो गया। ठीक है, तो जो ये पूरा है ये हमारे यहाँ से 12 में से 3 घटाएंगे, 12 में ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से हम यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे तो हमारे क्या तक बचेगा, यहाँ से यहाँ तक भी बचेगा, मतलब 12 में से 3 घटा दो, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 सेमी आ गया। ठीक है, हम यहाँ पर एच का मान हम 9 सेमी रख देंगे, एच बटा 3 मतलब 9/3 प्लस 2/3 आर, 2/3 त्रिज्या हमारी कितनी है, 3। अर्धगोले की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होती है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस जो ये हमारे मान दे रखा है,
ये इससे ऊपर वाले को काट देते हैं। हमें नहीं काटना है क्योंकि ये प्लस में है बेटा, तीन गुणा में नहीं है। अगर गुणा में होता तो हम काट सकते थे, लेकिन ये प्लस में है। प्लस में होता मैं नहीं काटना, ये बात याद रखना। ये हमारे प्लस में है, अगर गुणे में होता तो हम काट सकते थे। अगर गुणे में होता तो हम काट सकते थे, लेकिन ये हमारे प्लस में है, ठीक है, इसलिए हम नहीं काटेंगे। ये दिया हुआ था हमारे। अब देखो हम इसको वापस से ही लिख देते हैं। सॉरी गाइस आपको समझाने के लिए। देखो हमारे क्या बचा है, n बराबर 6 इंटू 6 इंटू 15 बचा था। 6 इंटू 6 इंटू 15 बट्टा नीचे क्या बचा था, 3 इंटू 3 कोष्टक 9 बटा 3 प्लस 2 बटा 3 गुणा 3, ये बचा था। अब देखो इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं क्योंकि ये तो गुणे में है। इस 3 से इस 9 को काट सकते हैं 3 बार। इसको तो काट ही सकते हैं, ऊपर वाले को नहीं काट सकते, इसको तो काट सकते हैं, ठीक है। इस 3 से इसको काट दो 2 बार, ये तो गुणे में है। इस 3 से इस 6 को काट दो 2 बार, 3 दो नीचे 3 दो नीचे, ठीक है। नीचे क्या बचा, क्या बचा ऊपर क्या बचा, n बराबर 2 इंटू 2 इंटू 15, n बराबर 2 इंटू 2 इंटू 15 बटा नीचे क्या बचा, ये तो पूरा कट गया। तो ये 3 बचा है और प्लस के 2 बचे हैं। 3 यहाँ पर प्लस का निशान है इसलिए इस दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 2 5 हो गई, 5 के पड़े से इसको काट दो, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, मतलब 12 कौन हम भर सकते हैं। एन का मान हमारा क्या आ गया 12, मतलब हम 12 कौन ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन क्या करें फ्रेंड्स, ये जो 5वां क्वेश्चन है इसका आप एक बार खुद ट्राई करके जरूर देखें, क्योंकि ये जो पहले मैंने 14 क्वेश्चन कराया है उसके एकदम सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जो संख्या है उसका फ़र्क है, और जो मीटर सेंटीमीटर है उसका फ़र्क हो सकता है, बस। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर ट्राई करें, खुद करके जरूर ट्राई करें। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कराए, बस विमाओं 5.5 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 3.5 सेमी वाले एक घना बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास व 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए हम पहले चित्र बना लेते हैं। एक घनाभ बनाना है, ठीक है, हमें कहा है एक घनाभ बनाना है, तो हम पहले घनाभ बना देते हैं। ऐसा होता है घनाभ, ठीक है। इसकी हमें विमाएं दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हमें कितना दिया हुआ है, पहले इसको देखो, लंबाई हमारे दी हुई है 5.5 सेमी, ये हमें दिया हुआ है 10 सेमी, ये हमें दिया हुआ है 3.5 सेमी, ठीक है। अब हमें कहा है कि ऐसे घनाभ बनाना है एक ऐसा इस जिसकी लंबाई 5.5 सेमी है, 10 सेमी चौड़ाई है और 3.5 सेमी ऊंचाई है, ऐसा हमें एक घनाभ बनाना है। तो उसके लिए 1.75 सेमी व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। पहले हम सिक्के भी बना लेते हैं। देखो हम सिक्का बना लेते हैं। ये देखो सिक्का कुछ इस तरह का होता है, ऐसा सिक्का होता है भाई। वो मोटा भी तो होता है, उसकी मोटाई भी तो होती है, उसकी ऊंचाई भी तो होती है। मोटाई कहो गहराई करो, मोटाई कहो गहराई कहो ऊंचाई कहो, सब एक ही बात है, ठीक है। ये इस तरह का कुछ सिक्का होता है। अब हमें क्या कहा है कि इसका व्यास, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमें दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है।
और जो हमारे ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हमें दे रखी है कितनी, 2 मिलीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम ये 2 मिलीमीटर है, हमें घनाभ की अभी जो दिया हुआ है वो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और ये जो सिक्के की व्यास दिया हुआ है वो भी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मिलीमीटर को इस सेंटीमीटर में बदल देते हैं। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 2 मिलीमीटर में कितने होंगे, 2 मिलीमीटर में कितने होंगे, 2/10 भाई। एक जो सेंटीमीटर होता है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 2 मिलीमीटर में कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर में 2 मिलीमीटर होते हैं। तो 2 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 2 में 10 का भाग दे देंगे, 1 बराबर 10 होता है, तो 2/1 समय अगर मिलीमीटर मान का निकालना होगा तो हम 1/10 लिख देंगे। ठीक है, अगर हमें 2/10 करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/5 आ गया, 2 पंजे 10, 1 ऊपर सेमी। ठीक है, 1/5 सेमी आ गया हमारे। ठीक है, अब हमें जो इसकी ये हमें व्यास दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसकी पहले त्रिज्या निकाल देंगे। 1.75/2, काटने वाटने की विजय हमारी मत करो, सिंपल करो अपने। 1.75/2 त्रिज्या मान लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ये एन सिक्कों का आयतन, एक घनाभ का आयतन, अब देखो एन कोष्टक हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखो ये जो ये बन रहा है इसकी देखो ये लंबाई ऊंचाई है, और जिसमें भी मतलब ये देखो ये घन तो बन रहा है, ये मतलब एक बेलन बन रहा है, ये ऊपर एक वृत्त है, एक नीचे वृत्त है, बीच में ऐसा है, मतलब सिक्का एक वृत्त बेलन के आकार का होता है ना, उसकी हमें ऊंचाई दी हुई है, ऊपर एक वृत्त है, नीचे एक वृत्त है। ठीक है, तो ये एक बेलन है, हम यहाँ पे लिखेंगे एन सिक्का का आयतन, एन बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² h बराबर घनाभ के आयतन का l × b × h, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, ये हो गया। अब देखो n बराबर क्या हो जाएगा, ये जो गुणे में है वो बटे में आगे आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे n बराबर जो गुणे में था वो बटे में आ जाएगा। ये जो πr² h था ये n के गुणे में था, तो हमने बटे में ला लिया n बराबर करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब देखो हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई मतलब 5.5 × 10 × 3.5 बटा पाई का मान हमारा ले लो 22/7। जब तक कोई ऐसे अलग से मान नहीं कहा जाए कि हमें पाई का मान ये लेना है, पाई का मान वो लेना है, तब तक हमें 22/7 ही लेना है पाई का मान। ठीक है, और r² त्रिज्या हमारे कितने हैं, 1.75/2। ठीक है, स्क्वायर 1 इसलिए 2 बार, और ऊंचाई हमने कितनी निकाली है, 2 mm था तो उसका हमने 1.1/5 सेमी निकाल दिया। तो अब हमारा जो उत्तर आएगा वो सब सेमी में आएगा, क्योंकि ये भी सेमी में, ये भी सेमी में, ये भी सेमी है, ये भी सेमी, ये भी सेमी और ये भी सब सेमी में ही है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, या तो क्या अब मान रख दिया, मैं काट दो वापस, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ। ये देखो 5.5 × 10 × 3.5 बटा यहाँ पर 22/7 भी था, नहीं यहाँ पर 22/7 भी था, सॉरी गाइस, 22/7 × 1.75/2 × 1.75
2 गुणा 1/5, ठीक है। यह है। अब देखो ऐसा हो ना, जब ये एक बार बटे में है, इसके नीचे एक और बार बटे में है, देखो मतलब 2 बटे आ जाएगा ना, तो मैं जो ये ऊपर नीचे वाला सबसे नीचे वाला है ना, सबसे नीचे वाला ये हमें ऊपर भेज देना है। ये इसका नियम होता है, ठीक है। ये ऊपर भेज देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई कट रहा हो सिंपल तरीके से, मतलब पॉइंट वाला नहीं, एकदम सिंपल तरीके जो कट रहा हो ना, उसे हमें काट देना है। तो यह देखो 2 के पहाड़े से 22 कट गया 11 बार। तो अब देखो ये जो 7, अब देखो 1.75 और 1.75 का गुणा हो गया 1.75/2, 2 और 5 10, ठीक है। तो ये 10 ऊपर जाएगा, 2 और 5 का गुणा का 2 और 5 ऊपर भेजा, इससे अच्छा 10 भेजो शॉर्ट में। यहाँ पे लिखेंगे 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 गुणा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 7 और 10, ठीक है। इसके पॉइंट हटा दो, नीचे लग गए 100, ये पॉइंट हटा, एक और 100 लगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएंगे 7 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, ये 11 बचा है, ये 22 के इसको काटा तो 11 बचा, 175 बचा, और 175 बचा, और क्या बचा, बस यही तीनों बच रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 11 गुणा 175 गुणा 175। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के 100% चांस है, ये आएगा, और वो भी बड़े नंबर में 6 से 8 नंबर में आएगा, ठीक है। इसके तैयारी खास करके करना, चौथा और पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा, वो भी 6 से 8 नंबर में आएगा। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये पॉइंट हटा दो, नीचे लग गए 10, एक पॉइंट के बाद एक संख्या नीचे लग गए 10, ये भी पॉइंट हटा दो, नीचे लग गए 10, ठीक है। अब देखो काट दो इसको। अब देखो काटना कैसे है, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, ठीक है। क्या बचा, पहले अगर खुला खुला करेंगे तो सही रहेगा। देखो ऊपर क्या बचा है 55 गुणा 35 गुणा 7 गुणा 100 इंटू 100, हम लिख देंगे 7 गुणा 100 गुणा 100 बटा 11 गुणा 175 गुणा 175। ये बचा है हमारे 11 के पाड़े से 55 का काट दो 5 बार, 5 के पाड़े से 175 कट गए, 5 से 15, 5 25 35 बार। इस 35 से इस 35 को काट दो, वापस काटो, 5 के पाड़े से ये कट गए 35 बार, ये कट गए 20 बार, ठीक है। इस 7 के पाड़े से ये 35 कटा 5 बार, और 5 से 20 कटा 4 बार। ऊपर क्या बचा 4 इंटू 100, 4 इंटू 100 n बराबर, तो n बराबर 4 इंटू 400, मतलब कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा 400 सिक्के। ये हमारा आंसर, ठीक है। इतना एजुकेशन था, खास करके ध्यान रखना ये काटने में। 11 के पाड़े से इसको काट दो, और जो इस 5 बार कटा, और 5 से 175 कट गए 35 बार, इस 35 से ये 35 कट गए, वापस 5 के पाड़े से 175 काटो 35 बार, ऊपर के 100 काटो 20 बार, इस 7 से इस 35 को काट दो 5 बार, 5 से वापस 20 को काट दो 4 बार, ऊपर क्या बचा 4 और 100, 4 और 100 का गुणा आ गया 400, ठीक है। ये इतना एजुकेशन था, बोर्ड में आने के 100% चांस है भैया, 6 से 8 नंबर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।